नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीटी 10+2 एग्ज़ाम की। यहां पर आपके बहुत सारे डाउट है, लगातार आपके कमेंट और मैसेज हैं मेरे पास में पहुंच रहे हैं कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट है उस पर हमें अब फोकस करना चाहिए, कुछ सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कैसे हम 40% मार्क्स है वो ला सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप में डर भी है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमारे 40% नंबर नहीं आएंगे। पहले तो आपके दिमाग से ये जो डर है वो निकालना है, क्योंकि 40% एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि ऐसा है नहीं कि पहली बार कोई ऐसा एग्जाम हुआ है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है। सभी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, चाहे आप वीडियो का एग्जाम दो, पटवार का दो, कांस्टेबल का दो, एलडीसी का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बस ये एक ऐसा हो गया कि आपके पास में अब ये डर हो गया कि सर नेगेटिव मार्किंग पहले सीटी में नहीं थी, इस बार सीटी में नेगेटिव मार्किंग है। तो आपका टारगेट ये थोड़ी ना है कि जीवन में सर सिर्फ एक सीटी ही पास करनी है। आपका अभी से ही टारगेट बड़े रखो। टारगेट हमेशा ये रखना है कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, मेरा पूरा पूरा ये ध्येय है कि मुझे 2027 में सरकारी नौकरी चाहिए। जब यदि आपका टारगेट ये होगा तो ये एक बहुत छोटा सा पड़ाव आपको लगने लगेगा। यदि आपकी तैयारी बहुत मजबूत होगी तो 40% आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपको एक सही रणनीति के साथ में एक सही तैयारी है वो करनी होगी, और यदि आप सही रणनीति और एक सही डायरेक्शन में तैयारी करते हो तो 40% बहुत आसान लगने लगेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं, पहली बात तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक बात मैं पहले ही बता दूं कि यदि आप सीटी 10+2 की तैयारी करो या फिर सीटी ग्रेजुएट लेवल की किसी भी एग्जाम की आप दोनों में से तैयारी कर रहे हो, आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। ये मैं आपको हमेशा बोलता हूं, सिलेबस हमेशा आपके सामने प्रिंट निकला हुआ होना चाहिए। दूसरी बात ये रही कि यहाँ पर आपको एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपका जो मेंस एग्जाम है ये कैसा है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसके नंबर कहीं पर नहीं जुड़ेंगे, इसमें मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, इसमें कट ऑफ वगैरह है वो जारी नहीं होने वाली है। इसमें सिर्फ सीधा सा सिस्टम है कि जिसके 40% मार्क्स आते हैं वो सब क्या है, सीटी पास है। अब जिसके मान लो 80% भी आता है वो भी सीटी पास कर लिया उसने, और जिसके मान लो 45% आ रहा है उसने भी सीटी पास कर लिया। मतलब यहाँ पर आपका टारगेट है वो ये सीटी पास करना ना होकर ये होना चाहिए कि जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम कैसे, जैसे मान लो जो सीटी 10+2 वाले हैं वो तैयारी करेंगे कांस्टेबल एग्जाम की, है ना, वो तैयारी करेंगे एलडीसी एग्जाम की। जो सीटी ग्रेजुएट वाले हैं वो तैयारी करेंगे वीडियो एग्जाम की, बड़ा एग्जाम है वीडियो। पटवार की भर्ती आने वाली है, पटवार आपका टारगेट है हो सकता है। तो आपको ये फोकस करना है कि सर मेरे जो एग्जाम है, जो मेंस एग्जाम है उस पर मैं फोकस करूंगा, उसका क्या सिलेबस है और उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए उस पर मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। जैसे एक कल मैं क्लास ले रहा था तब एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ा दो। अब इंडियन इकोनॉमी ना वीडियो के सिलेबस में है, ना पटवारी के सिलेबस में है, ना कांस्टेबल के सिलेबस में है, ना एलडीसी के सिलेबस में है। तो वो ऐसे टॉपिक्स जो आपके आगामी जो एग्जाम है, जो मेंस एग्जाम है उसके सिलेबस में नहीं है, उनको आप स्किप कर सकते हो, या फिर उसको डिटेल से पढ़ने की बजाय आप एक दो मैराथन क्लास देखो जिससे उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझो, जिससे बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए वो आप कर दो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि आपकी तैयारी इन एग्जाम से रिगार्डिंग है वो होनी चाहिए, और 40% का जो डर है वो दिमाग से निकालो। आपने यदि शानदार तैयारी की है, बढ़िया से आप मेहनत कर रहे हो, डेली आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपके लिए 40% मार्क्स लाना बहुत आसान है। अब बात आती है सर कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। पहली बात तो जो आपके मेंस एग्जाम में है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे कि यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो तैयारी करना चाहता है वीडियो की, है ना, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर सीटी का एग्जाम है और वीडियो का भी मुझे तैयारी कर रहा हूं मैं, तो मुझे सर किस एग्जाम की तैयारी है करनी चाहिए, मुझे पहले सीटी पर फोकस करूं या वीडियो पर फोकस करूं, या फिर सर मैं पहले सीटी 10+2 पे फोकस करूं या कांस्टेबल फोकस करूं। तो ध्यान रखना है जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको सबसे पहले कवर करना है। मतलब जैसे मान लो यदि आप पटवार की तैयारी कर रहे हो तो पटवार में और सीटी ग्रेजुएट लेवल में कौन से टॉपिक है वो कॉमन है, सबसे पहले उसको पढ़ो और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ो, उससे एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस चीज की विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यदि ये चीजें आप कवर कर लेते हो या आपने कॉमन सब्जेक्ट सारे पढ़ लिए हैं, उसके बाद में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है सीटी में उस पर आपको फोकस है वो करना होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर आप देखोगे सीटी में जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें से देखो, राजस्थान की कला, इतिहास, कला, संस्कृति, यहां से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 10% वेटेज है वो इसका रहता है। अब आर्ट एंड कल्चर के हम बात करें एलडीसी के बारे में, अभी जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। सीटी में एग्जाम में क्वेश्चन है वो पिछली बार लगभग इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अब इसमें बहुत ज्यादा सटीकता से नहीं कहा जा सकता कि इस बार भी लगभग इतने ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम अजम्पशन लगाए तो 14-15 क्वेश्चन है वो इस बार भी पक्का पूछे जाएंगे।
लेकिन इस पर मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, 14 से 15 क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है साहब आलोक राज जी जीत जाए। देखो क्या होता है, जब जीके बढ़ाई जाती है तो पेपर का लेवल है वो चेंज हो जाता है। जैसे हमने एलडीसी में देखा कि एलडीसी में 50 क्वेश्चन आने वाले थे, लेकिन लगभग 100 क्वेश्चन है वो पहुंच गए, मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन कम कर दिए गए, तो कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन हमें वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो आपके मेंस एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पर इनको आपको पढ़ना है ना। इसको आप लेस फोकस में रख सकते हो ओनली यदि सीईटी टारगेट है। समझ पा रहे हो मेरी बात को भाई? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मन में ये है कि सर मुझे तो सीईटी पास करना है और मुझे कोई मतलब नहीं है, तो वैसा आपको नहीं बनना। आपका टारगेट सीईटी नहीं है, आपका टारगेट है, लोगों ने आपको बहुत समझा दिया कि साहब सीईटी टारगेट है, सीईटी टारगेट क्यों है? आपको 40% मार्क्स ही क्यों लाने हैं? आपको एग्जाम को फोड़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है। जब सिलेक्शन लेने की तैयारी करोगे तो आपके टारगेट होना चाहिए मुझे 80% नंबर लाने, मुझे 90% नंबर लाने, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा। तो बढ़िया तरीके से डीप में हर एक सब्जेक्ट को इन डेप्थ में पढ़ने का प्रयास करना है। जैसे राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था है, यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी आपके 9-10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। राज्य व्यवस्था से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी 9-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत के भूगोल है उससे यहाँ पर बात करें 8-10 क्वेश्चन, है ना। साइंस से यहाँ पर देखो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो साइंस को अच्छे से पढ़ना है, साइंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। करंट अफेयर के बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा होते हैं, तो 15 क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। लगभग 15 क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे, तो 15 से देखो करंट अफेयर क्या है, कई बार करंट अफेयर आर्ट एंड कल्चर से जोड़ से पूछ लिया जाता है। जैसे कि मान लो अभी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चर्चा में है कि नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर पर जो साफा पहन रखा था वो कौन सा पहन रखा था, है ना। तो अब ये बंधेज है, लेकिन ये करंट अफेयर से भी है, ये आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कुल मिला के देखो, करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे के लगभग मानकर चलो 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन हैं वो किसके देखने को मिलेंगे? करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे के आपको देखने को मिलेंगे, तो उनको बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। मैथ्स के अच्छे खासे 20 क्वेश्चन है वो मैथ्स के पूछे जाएंगे, तो इसे पढ़ना है। लगभग 18 क्वेश्चन है वो मानकर चलते हैं इसके आएंगे आपके, है ना। हिंदी की बात करें 9 क्वेश्चन, हिंदी के 9 ही क्वेश्चन। लगभग इंग्लिश के पहले 10-10 क्वेश्चन पूछे थे, इस बार भी 9-10 ही मानो आप, है ना। इसको अपन ज्यादा तवज्जो ना दें, अपन इसी के बारे में बात करें तो 10-10 क्वेश्चन इसके मान लो आप 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, ये एक अच्छा चीजें रहने वाली है, तो इसको आपको फोकस करना है ना। तो यहाँ पर कुल मिला के हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर सब एग्जाम में आते हैं। ये कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं ये नहीं आता, क्योंकि वीडियो की तैयारी करोगे, कांस्टेबल की तैयारी करोगे, है ना, पटवार की तैयारी करोगे, सब में आपको हिंदी, इंग्लिश है और कंप्यूटर देखने को मिलता ही है, तो इनको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। इस बार भी पूरी उम्मीद है कि 10 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। हो सकता है जन स्वास्थ्य वाले जो नए टॉपिक जुड़े हुए उससे 5 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाए, तो इनको भी लास्ट टाइम में देख लेना, या कोई मैराथन क्लास है वो देखना। इन डेप्थ में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेंस एग्जाम है, अब पता नहीं वीडियो, पटवार, कांस्टेबल, एलडीसी में ये टॉपिक एड ऑन होंगे या नहीं होंगे। यदि एड ऑन हो जाते हैं, हमें पता लगता है, तब तो अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन नहीं होता तो फिर ज्यादा फोकस अपने को नहीं करना है ना। तो कुल मिला के इन पर ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि ये 5 नंबर के क्वेश्चन है वो आने की संभावनाएं हैं, इन पे दिमाग नहीं लगाना, ये अच्छे से कवर करना है, ठीक है। यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स अच्छे से पढ़नी है, साइंस आपको अच्छे से पढ़नी है, करंट अफेयर और इको सर्वे, है ना, उनको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। क्योंकि देखो करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन मानकर चलते हैं अपन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन तो यही हो रहे हैं। फिर हिंदी इंग्लिश देखोगे आप 10-10 क्वेश्चन उसके आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन ये हो गया। कंप्यूटर का हो गया, कंप्यूटर और आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है कि आपको इससे बहुत भारी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, है ना। इनको आप बहुत आराम से कवर कर सकते हो। तो आपके टारगेट क्या होने चाहिए कि सर मैं साइंस अच्छे से पढ़ूंगा, मैं मैथ्स अच्छे से पढ़ूंगा, मैं करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर फोकस करूंगा, और फिर यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी है उनको भी मैं अच्छे से पढ़ूंगा। क्योंकि यदि आपकी ये टारगेट है कि सर मैं छोड़ के ही चला जाऊंगा, तो फिर दिक्कत है। क्योंकि हाँ, आप उन टॉपिक को छोड़ सकते हो जो आपके मेंस एग्जाम में नहीं है, हाँ ठीक है, वो आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो टॉपिक आपके मेंस एग्जाम में है उनको नहीं छोड़ना, उनको पढ़ना है, और ये मौका है आपके लिए पढ़ने का। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे ही सीईटी का एग्जाम होगा तुरंत आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा। आप ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ में तैयारी करो कि सर अभी जो हमें टाइम मिल रहा है ना 2-3 महीने का, उसमें तो हम बढ़िया से थ्योरी पढ़ेंगे, इन डेप्थ चीजों को समझेंगे, और जब हमारा मेंस एग्जाम होगा तब हमें एक ही काम रहेगा, बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन और रिवीजन, तब आपका सिलेक्शन होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि आज से ही आपको सिलेक्शन की तैयारी करनी है। आज से आपका दिमाग ये नहीं होना चाहिए बस 40% ही लाने, सर यही मेरा टारगेट है, बस उसके आगे मुझे कुछ नहीं सोचना। नहीं, आपका टारगेट है कि सर हमें सिलेक्शन लेना है, और उसी तरीके से आपको पढ़ना है। बाकी आपको पता ही है सिटी में यहाँ पर 3 साल की वैधता, ये सारी चीजें आपको पता है एग्जाम से रिलेटेड, है ना, जो मैंने बताई दी है। दूसरी बात, हाँ, ये आलोक राज जी ने कहा था भाई फॉर्म रीओपन वगैरह के लिए पूछा गया था उनसे, तो उन्होंने कहा था शायद फॉर्म वगैरह रीओपन है वो नहीं होने वाले हैं। अब जिन्होंने भर दिया है फॉर्म वो ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर
फॉर्म वगैरह है वो बहुत ज़्यादा भरेगा, ये आपको सबको पता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि साहब 17.15 लाख आवेदन है वो आए हैं, पिछली बार मात्र 4 लाख आवेदन आए थे। मतलब पेपर का जो लेवल है वो बहुत अच्छा आएगा। साथ ही आलोक राज जी खुद ये कह रहे हैं कि एनालिटिक पेपर आएगा। एनालिटिक का मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, सोचना पड़ सकता है, 2-4 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा, तो आपको चारों जो फैक्ट्स है उनका पता होगा, तभी आप ये कर पाओगे। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डीप नॉलेज है वो लेना होगा, ये ध्यान रखना है। बाकी सीटी का एग्जाम है 10+2 का, वो आपके 23 से 25 अक्टूबर के बीच में है, और सीटी ग्रेजुएट लेवल वाला जो एग्जाम है वो 1 से 3 दिसंबर के बीच में आपका पेपर है वो होने वाला है। तो ठीक है, आपके पास में अभी तक टाइम है, इस टाइम का आप यदि बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करते हो तो बढ़िया से पढ़ पाओगे। यहाँ पर हम बात करें जो सीटी है, हम बात करें सीटी ग्रेजुएट लेवल में, ये सारे एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाले हैं, जिसमें प्लाटून कमांडर, पटवारी, है ना, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, और भी एग्जाम हो सकते हैं जो अब क्योंकि सरकार का अब टारगेट यही है कि हमें मिनिमम बच्चों को पास करना है और मेंस एग्जाम में कम बच्चों को ही बैठाना है। तो यहाँ पर और भी हो सकता है एग्जाम है वो सीटी में एड ऑन है वो कर दिया जाए। सीटी 10+2 में ये सारे जो एग्जाम है, जैसे कांस्टेबल वाले, एलडीसी वाले, है ना, जमादार ग्रेड 2, ये सारे आपके कांस्टेबल ये 10+2 के अंडर है वो होने वाले हैं। तो अच्छा मौका है। 2027 में सरकार बहुत सारी वैकेंसीज है वो अभी से सरकार कह रही है, हम वैकेंसी लाने वाले हैं, 1 लाख नई वैकेंसी उसका सृजन किया जाएगा। लेकिन यदि आपका टारगेट सिर्फ यही रह जाएगा कि हमें 40% ही लाना है, तो फिर आप ना तो सीटी पास कर पाओगे और ना ही आपका एग्जाम करेक्ट करेंगे, तो फिर भूल ही जाओ, है ना भाई। आपके टारगेट इतने से अचीव कर रखे हैं आपने कि बस 40% लाना है। आपका टारगेट बड़ा रखना है, बढ़िया से पढ़ना है, शानदार तरीके से पढ़ना है, और पाठशाला परिवार आपको फ्री में पढ़ा ही रहा है। आपकी पहली बात तो जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल आपके लिए फ्री कर दी है ना, टेस्ट सीरीज पे आपको फ्री कर दी है। मैंने यहाँ पर अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है वो आपको कंप्लीट करवा दिया है। लगभग हम बात करें अर्थव्यवस्था से आपके 10-12 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, टोटल करंट अफेयर उससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके करा दिया, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास है वो किया है। इसमें इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, ठीक है। 1-2 वीडियोस है वो आपके लिए एड ऑन हो जाएगी। यहाँ पर करण सर आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं, हिंदी आपके लिए यहाँ पर सर ने पढ़ाई दी है, और मैडम डेली आपको इंग्लिश है वो पढ़ा ही रहे हैं। तो ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पर देखो राजस्थान की ज्योग्राफी उसकी है, यहाँ पर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर, यहाँ पर देखो जो, अब देखो एक चीज समझना, कुछ लोग जो कह रहे हैं ना कि साहब आपको राजस्थान जी के नहीं पढ़नी, अब ये जो ऐसे टॉपिक्स है ना वो पढ़ने हैं आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन मान लो आ गया तो एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट तो है ही। तो जो हिस्ट्री वगैरह है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करना, आर्ट एंड कल्चर तो पढ़ना ही है, आर्ट एंड कल्चर जरूर पढ़ना है, क्योंकि कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, यदि जीके से कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है। तो आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री की बात करूं तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जैसे एकीकरण है ना, प्रजामंडल आंदोलन है, किसान आंदोलन है, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़कर जाना होता है आपको। बाकी जिला दर्शन की क्लास होती है आपकी 11 बजे, और यदि करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो अभी से आपको करंट अफेयर शुरू कर देना है। करंट अफेयर की डेली क्लास आपके लिए सुबह 8 बजे होती है ना, और उसके साथ ही आपकी बात करें एक शानदार क्लास हम जल्द शुरू करने वाले हैं, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी की क्लासेस है वो शुरू होने वाली है। और ये जो राजस्थान पॉलिटी की क्लास होगी इसमें मैं आपको बिल्कुल नोट्स लिखवाने वाला हूं, एक अलग ही तरीके से हम राजस्थान पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं। और मैं ये गारंटी के साथ मैं कह दूं आपको कि ये क्लास देखने के बाद में आपको जीवन में कभी राजस्थान पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी शानदार तरीके से मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं। ये क्लास कब से शुरू हो रही है सर? बुधवार से शुरू होगी। और कब होगी? तो दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे डेली क्लास है वो होने वाली है राजस्थान पॉलिटी की। हमने राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ ली है, अब पॉलिटी है वो आप कवर कर सकते हो। और उसके साथ ही 8 बजे आप सबको पता है डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें हम आर्थिक समीक्षा, बजट, योजनाएं वगैरह है, नीतियां हैं, पंचगौरव कार्यक्रम है, दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं, राजस्थान और भारत का करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो ये क्लास भी आप देख सकते हो। वहीं बात रही आपके लिए कि पहली बात तो मैंने कहा टेस्ट सीरीज आपको फ्री कर दी है, उसके साथ ही आजादी का महोत्सव के उपलक्ष्य में आपके लिए यदि आप RSSB फाउंडेशन बैच लेते हो, सर ये बैच क्या है, तो इसमें आगामी सारे जो 13 एग्जाम हैं उन सब की तैयारी एक ही कोर्स में करवा दी जाएगी। यदि आप सीटी की तैयारी करना चाह रहे हो, कांस्टेबल, पटवार, वीडियो, है ना, LDC, तो सारे एग्जाम की तैयारी एक ही कोर्स में करवा देंगे हम। और इसकी फीस आपके लिए 3500 रुपये रखी गई है। यही नहीं है कि यदि आप ये टेस्ट सीरीज लेते हो तो आपको ये जो 8 बुक्स का जो कंप्लीट सेट है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी, मतलब टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। और हमारी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसमें हम आपको ऐसी बुकलेट्स भी देते हैं, तो ये जो बुकलेट है वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। जिला दर्शन की बुक मिलेगी और राजस्थान अध्ययन की जो बुक है वो भी बिल्कुल फ्री में RSSB फाउंडेशन कोर्स है, बैच है, उसके साथ में मिलने वाली है। तो आप इससे भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। बाकी आपको PDF मिल ही जाती है, ये बुक आपके लिए अवेलेबल है। आप CT की ये जो MCQ वाली बुक है इससे भी बार बार प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है यदि आपको सिलेक्शन लेना है। तो आई होप ये जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी। यदि ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर करना है। यदि आप कुछ चीजें पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।